नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए जानते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। कांवर रूट की दुकानों पर नेम प्लेट अब ज़रूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने को लेकर कई राज्य सरकारों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को अब पहचान बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार को तक जवाब देने को कहा है। बढ़ते अगले खबर की तरफ। मोदी ने कहा है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री का गला घोंटा, संसद दल नहीं देश के लिए है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहला बजट पेश करने से पहले सोमवार को मीडिया को संबोधित किया। मोदी ने जून में सरकार बनाने के बाद लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष के हंगामे की आलोचना की। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए संसद के समय का इस्तेमाल किया। देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का प्रयास किया गया। 2.5 घंटे मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। लोकतांत्रिक परंपराओं में ऐसी आचरण का कोई स्थान नहीं हो सकता है, इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है। अगली खबर है दोस्तों, मानसून सत्र का पहला दिन नीट पर हंगामा हुआ। राहुल बोले देश का एग्जामिनेशन सिस्टम फ्रॉड है। दोस्तों मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट में हुई गड़बड़ी पर बोल रहे थे। इसी दौरान विपक्ष ने हंगामा किया और उनसे इस्तीफे की मांग की। शिक्षा मंत्री बोले मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्देश होगा हम उसे मानेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि देश को दिख रहा है कि परीक्षा सिस्टम में बहुत सी कमी है। शिक्षा मंत्री ने सबकी कमी गिना दी है लेकिन अपनी नहीं गिनाई। हमारा एग्जाम सिस्टम फ्रॉड हो चुका है। वहीं दोस्तों अगली खबर है, पेपर लीक पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने एक सवाल के 2 जवाब की जांच का निर्देश दिया है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 40 से ज्यादा याचिकाओं पर सीजेआई DY चंद्रचूड़ की बेंच के सामने सुनवाई हुई। यह चौथी सुनवाई थी। कोर्ट ने नीट यूजी में फिजिक्स के एक सवाल के 2 ऑप्शन सही होने पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को किसी भी हाल में सिर्फ एक ही सही ऑप्शन देना चाहिए था। आंसर की में बदलाव होने से लगभग 4.5 लाख स्टूडेंट को 4 मार्क्स का नुकसान हुआ है। ऐसे में फाइनल टॉपर्स के नंबर पे भी फर्क पड़ा है। इसके लिए कोर्ट ने IIT दिल्ली की 3 सदस्यीय टीम बनाने को कहा है जो जांच करेगी। अगली सुनवाई कल होने वाली है। दोस्तों अगली खबर है, इकोनॉमिक सर्वे में GDP ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें कहा कि वित्त वर्ष 2025 में GDP ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। सर्वे में हर साल 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत की बात की गई। वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद के दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट का रिव्यू होता है। सर्वे इस बात की भी जानकारी देता है कि इस बार के बजट में क्या उम्मीद की जानी चाहिए। वही अगली खबर है दोस्तों, अजीत अगरकर बोले फिटनेस की वजह से हार्दिक को T20 कप्तानी नहीं दी गई है, वो बेहतरीन प्लेयर है। श्रीलंका के दौरे पर जाने से पहले टीम के एक नए हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगरकर ने कहा सूर्य कुमार यादव को इसलिए कप्तान बनाया गया क्योंकि वह एक योग्य उम्मीदवार है। आप ऐसा कप्तान चाहते हैं जो सभी मैच खेले। हार्दिक पांड्या की फिटनेस उनके लिए एक चुनौती रही है। श्रीलंका में टीम इंडिया 3 T20 मैचों की सीरीज खेल लेगी। पहला मुकाबला 27 जुलाई को होगा। वही दोस्तों अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लोकसभा में केंद्र सरकार का जवाब है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्र की तरफ से सोमवार को संसद में जवाब दिया गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा के लिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से कुछ जरूरी पैमाने तय किए गए हैं। इसके तहत पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसलिए अभी खारिज कर दिया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। इस पे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बढ़ते दोस्तों अगली खबर पे। हरियाणा के नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा
संतों के काफिलों में पुलिस की 6-7 गाड़ियां। दोस्तों, हरियाणा के नूह में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही है। 3.5 घंटे की देरी के बाद यात्रा नलहड़ेश्वर मंदिर में जलाभिषेक के बाद शुरू हुई। पुलिस की 6-7 गाड़ियों के साथ साधु संतों और श्रद्धालुओं का काफिला क्षीरकेश्वर मंदिर पहुंचा। नूह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान पिछले साल दंगा भड़क गया था। इस दौरान 2 गुटों में हुई टकराव के बाद 30 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई थी। पुलिस पर भी पथराव किया गया था। हिंसा में 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई थी, जबकि 10 पुलिस वाले घायल हो गए थे। इसीलिए इस बार प्रशासन ने पहले से इंतजाम पुख्ता किया है, कर्फ्यू जैसे हालात लगा दिए गए हैं। बढ़ते दोस्तों अगली खबर पे। अगली खबर है, आईएएस अधिकारी ने यूपीएससी के विकलांगता कोटे पर उठाई सवाल, बोली सिविल अधिकारी का फिट होना जरूरी है। दोस्तों, ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के विकलांगता कोटे के दुरुपयोग के आरोप पर केंद्र की कमेटी जांच कर रही है। इस बीच तेलंगाना आईएएस स्मिता सबरवाल ने सिविल सेवाओं में विकलांगता की आवश्यकता पर सवाल उठाई। स्मिता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आईएएस और आईपीएस समेत अन्य सिविल सेवकों को जमीन पर उतरकर काम करने की आवश्यकता होती है। उनका शेड्यूल लंबा और थका देने वाला होता है। ऐसे में जरूरी है कि एक अधिकारी शारीरिक रूप से फिट हो। दोस्तों, अगली खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोले, आतंकवादियों की तरफ पिंजरे में बंद हूँ, जेल की लंबाई सिर्फ 7 फीट है, हिलने डुलने में भी परेशानी होती है। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इमरान ने शनिवार को बताया कि वे 7 बाय 8 फीट की जेल की कोठरी में रह रहे हैं। उनकी लंबाई 6 फुट 2 इंच है। इस वजह से उन्हें हिलने डुलने में भी मुश्किलें हो रही है। इमरान करीब 1 साल से जेल में बंद है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप खबरें। वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।